हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें हम लोग एक बहुत ही लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो एक जजमेंट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने एक केस डिसाइड किया है आज, जो रेप विक्टिम के साथ जो टू फिंगर टेस्ट जो किया जाता है उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी को चेक करने के लिए उससे रिलेटेड टू फिंगर टेस्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट दिया है और उसमें बहुत सारे डायरेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस दी हैं। तो उस केस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या इससे पहले भी टू फिंगर टेस्ट से रिलेटेड कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट है और ये टू फिंगर टेस्ट होता क्या है। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि टू फिंगर टेस्ट में जुडिशियल प्रेसिडेंट जो फर्स्ट टाइम ले डाउन हुआ था दैट इज लीलू राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013। और लीलू राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और इसमें यह कहा था कि ये टेस्ट जो है वो रेप विक्टिम की प्राइवेसी और उसकी डिग्निटी को सप्रेस करने वाला है और ये रेप विक्टिम को रीट्रोमेटाइज करता है, उसको मानसिक आघात दोबारा पहुंचाता है। ये एक तरह से ये जो टेस्ट है वो रेप विक्टिम को दोबारा से रेप करने जैसा है कि आप उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी को चेक कर रहे हो। ये कमेंट्री, ये वर्डिक्ट दिया था लीलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य 2013 के मामले में। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको जो है इस टेस्ट को कंटिन्यू करते रहे, तो आज उससे रिलेटेड दोबारा से जो है जजमेंट आया है, एक जुडिशियल प्रेसिडेंट आया है, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये टू फिंगर टेस्ट होता क्या है। तो टू फिंगर टेस्ट का मतलब होता है कि जो रेप विक्टिम जो है उसके प्राइवेट पार्ट में दो उंगलियां डाली जाती हैं, टू फिंगर्स इंसर्ट की जाती हैं और उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके, ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या वो लेडी सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी, क्या उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे या नहीं बने थे। और अगर उसके प्राइवेट पार्ट में दोनों फिंगर्स अगर इजीली इंसर्ट हो जाती हैं तो उस महिला को, उस वुमन को सेक्सुअली एक्टिव माना जाता है। और इसी टेस्ट को जो है उस लेडी के, उस वुमन के वर्जिन या नॉन वर्जिन होने का भी प्रूफ, एविडेंस मान लिया जाता है। तो उसकी वर्जिनिटी, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी को चेक करने के लिए टू फिंगर्स उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट की जाती हैं और अगर वो इजीली जो है एक्सेस हो जाती हैं, इंसर्ट हो जाती हैं, तो उसको मान लिया जाता है कि वो वर्जिन नहीं है और अगर नहीं होती है तो मान लिया जाता है कि वो वर्जिन है। इसे कहते हैं टू फिंगर टेस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस टू फिंगर टेस्ट से रिलेटेड जो आज जजमेंट दिया है उसका नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय अलियास पांडव राय 2022। और ये डिवीजन बेंच थी जिसमें दो जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड हेमा कोहली। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, उसमें यह कहा है कि इस टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है इन रेप केसेस और जो लोग इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं उनको भी वार्न किया है कि अगर कोई भी ऐसा आदमी जो टू फिंगर टेस्ट रेप विक्टिम्स के साथ अगर कंडक्ट करेगा तो ही वुड बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और उसको जो है पनिश किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिग्रेट भी, अपोलोजाइज भी किया है। ये कहा है कि दिस इज वेरी रिग्रेटेबल दैट टू फिंगर टेस्ट कंटिन्यूज टू बी कंडक्टेड इवन टुडे। और ये कहा है कि दिस कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन डेप्रिकेटेड द यूज ऑफ टू फिंगर टेस्ट इन केसेस alleging rape and sexual assault. The so-called test has no scientific basis. ये जो टेस्ट है इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है और इस टेस्ट का सिर्फ एक ही पर्पज है, इट इंस्टेड
री विक्टिमाइजेज एंड री ट्रॉमेटाइजेज वीमेन। ये रेप विक्टिम को, बलात्कार पीड़िता को दोबारा से विक्टिमाइज करता है, उसको री ट्रॉमेटाइज करता है। एक तरीके से ये टू फिंगर टेस्ट जो है वो उसके साथ दोबारा से बलात्कार करने जैसा है। दैट्स वाई दिस टू फिंगर टेस्ट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड। ये कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वर्डिक्ट दे दिया कि टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो टेस्ट है दैट इज बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट assumption that a sexually active woman cannot be raped. Nothing can be further from the truth. अब ये जो वर्डिक्ट आया है, इसके बाद इसमें कुछ जो है गाइडलाइंस भी दी हैं और आगे ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ अ वुमन्स टेस्टिमोनी डज नॉट डिपेंड ऑन हर सेक्सुअल हिस्ट्री। किसी भी वुमन की टेस्टिमोनी जो है उसकी प्रोबेटिव वैल्यू जो है वो उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती है। ये टेस्ट जो है दैट इज़ वेरी पैट्रियार्कल और ये सेक्सिस्ट है कि उस वुमन को जो है जो सेक्सुअली एक्टिव है उसका रेप नहीं हो सकता। द बेंच, उसके बाद बेंच ने क्या किया है, बेंच ने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इंश्योर करें कि जो भी सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर्स हैं या जो रेप के सर्वाइवर्स हैं उनके साथ टू फिंगर टेस्ट ना कंडक्ट किया जाए। उसके अलावा बेंच ने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को डायरेक्ट किया है, डायरेक्शंस दी हैं कि आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो भी टू फिंगर टेस्ट से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस जो बनाई हैं उन गाइडलाइंस की इंश्योर करिए, उनका कंप्लायंस जो है होना चाहिए। और ये सारी गाइडलाइंस हैं दे मस्ट बी सर्कुलेटेड टू ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये सारे हॉस्पिटल्स में सर्कुलेट होनी चाहिए कि किसी भी रेप विक्टिम या सेक्सुअली असॉल्ट विक्टिम के साथ टू फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शंस दिए हैं कि हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं उनके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी चाहिए कि उनको जो है सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर को एग्जामिन करने का अप्रोप्रिएट प्रोसीजर जो है उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए। तो ये सारे डायरेक्शंस, गाइडलाइंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज टू फिंगर टेस्ट से रिलेटेड दी हैं और टू फिंगर टेस्ट को दोबारा से रीबैन किया है और जो भी इसको कंडक्ट करेगा उसको भी जो है गिल्टी हेल्ड किया जाएगा और उसको भी पनिश किया जाएगा। तो जो आज का जो केस है वो है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय अलियास पांडव राय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट सेशन तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड लक।